समझिए पहले जैसे राजेश एक्सपोर्ट, हमारे जो प्रोफेसर हैं राजेश मेहता, फॉर्च्यून 500 कंपनी है, 2 लाख करोड़ का धंधा करते हैं। ये कैसे इतने बड़े होते हैं बिजनेस? कभी आपके मन में क्वेश्चन नहीं आया कि यार ये बिजनेस इतने बड़े कैसे हो जाते हैं, ये इतने इतने अरबपति कैसे बन जाते हैं? सुनिए जरा बात को ध्यान से सुनिए। राजेश एक्सपोर्ट ने क्या किया, सोने का काम करता था, गोल्ड का, तो थोड़ा पीछे गया, गोल्ड की मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू कर दी, इसको बोलते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। थोड़ा और पीछे गया, मैन्युफैक्चरिंग से पहले क्या होगी, डिजाइनिंग होगी गोल्ड की। थोड़ा और पीछे गया, डिजाइनिंग से पहले क्या होगी, वो गोल्ड को रिफाइन किया जाएगा। और पीछे गया, रिफाइनिंग से पहले क्या होगा, गोल्ड की माइनिंग करनी पड़ेगी, यानी कि गोल्ड खोद के निकालना पड़ेगा। तो माइनिंग भी उन्होंने अपनी करी। माइनिंग के बाद क्या होगा, रिफाइनिंग। माइनिंग उन्होंने साउथ अफ्रीका में सबसे बड़ी माइन खरीदी, तो उसका जितना टर्नओवर वो अपने टर्नओवर में जुड़ गया। फिर रिफाइनिंग का जो पैसा लगना था वो भी मेरे टर्नओवर में जुड़ गया। उसके बाद डिजाइनिंग होगी पूरी ज्वेलरी की, वो भी मैं खुद ही कर लूंगा। फिर क्या किया उन्होंने, डिजाइनिंग के बाद मैन्युफैक्चरिंग करी, वो भी मैं खुद कर लूंगा। फिर मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसको होलसेल मार्केट में बेचना चालू किया, वो भी इन्होंने खुद किया। उसके बाद रिटेल शोरूम्स पे अपने खुद के शुभ ज्वेलर नाम के ज्वेलर शोरूम खोल लिए, वो भी उन्होंने अपने खुद के कर लिए। फिर ई कॉमर्स पे बेचना चालू कर दिया, वो भी खुद कर लिया। इसको बोलते हैं पूरा वर्टिकल इंटीग्रेशन, या फिर होता है लैटरल हॉरिजॉन्टल, यानी कि नई नई प्रोडक्ट लाइन उसी बिजनेस में बड़ी कर लो आप, है जी। वो भी संभव है ना कि आप जो काम कर रहे हो उसके एसोसिएटेड प्रोडक्ट नई 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 कर लो। जैसे अमूल है, अमूल क्या करता है, एसोसिएटेड बहुत सारे प्रोडक्ट बना लिए। पहले खाली दूध बनाता था जी, जब से सोडी जी आए जो मैनेजिंग डायरेक्टर है अमूल के, उन्होंने क्या कर दिया जी, अमूल की आइसक्रीम भी बना दी, अमूल की चॉकलेट भी बना दी, अमूल का दही भी बना दिया, अमूल का योगर्ट भी बना दिया, अमूल की उन्होंने इस समय 28 आइटम बना दी अमूल की। तो क्या हो गया जी, एसोसिएटेड प्रोडक्ट लाइन को एक्सपैंड कर दिया। रिलायंस पेट्रोलियम नहीं करता, क्रूड ऑयल निकालता, पेट्रोल पंप भी खोल दिया है, क्रूड ऑयल से पेट्रोल पंप तक सारे काम खुद ले लिए। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। देखो उदाहरण के साथ बात जल्दी समझ में आती है। जब आप प्रोडक्ट लाइन बड़ी कर दो, अमूल का तो मैंने बताया था दूध से आज 26 आइटम में पहुंच गया। ऐसे ही आपने देखा पेटीएम खाली रिचार्ज और बिल पेमेंट करता था, आज पेटीएम वॉलेट हो गया, पेटीएम का बैंक हो गया, पेटीएम बिजनेस के लिए हो गया, पेटीएम का वेल्थ मैनेजमेंट हो गया, पेटीएम का फूड डिलीवरी हो गया, पेटीएम का मॉल हो गया। पेटीएम ने बहुत सारे प्रोडक्ट लाइन ऐड कर दिए आजू बाजू। ताज होटल होता था पहले, ताजमहल एक ही प्रकार का होटल था जी, उनका एकदम एक्सक्लूसिव होटल। लेकिन आज ताज ने क्या कर दिया, आज ताज ने विवांता बाय ताज खोल दिया। विवांता बाय ताज के साथ अगला कैटेगरी उन्होंने सिलेक्शंस होटल उन्होंने खोल दिए, थोड़े रिजॉर्ट टाइप हैं। इसके अलावा उन्होंने अगले होटल की चेन गेटवे ताज खोल दिया। उसके अलावा और हल्की चेन, बिल्कुल कोई एक आम बजट होटल चाहता, जिंजर होटल, वो भी ताज का ही है। हर अलग अलग कस्टमर के लिए एसोसिएटेड प्रोडक्ट और प्रोडक्ट नए ऐड कर दिए। ये जो गंगा बिशन अग्रवाल थे, कौन, बीकानेर के, 1937 में उन्होंने हल्दीराम चालू किया। पहले काम किया नमकीन से, बाजू में और एक्सपेंशन किया, बिस्किट पे पहुंचे, बाजू में और एक्सपेंशन किया, स्वीट बना दिया जी, अलग अलग प्रकार की मिठाइयां। अब आज तो ये हर राज्य में जहां जाते हैं, जहां का हल्दीराम, वहां पे उधर की मिठाई पे ज्यादा फोकस करते हैं। फिर स्वीट से हो गया QSR, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। इसके ऊपर मेरे पूरे वीडियोस भी आप देख लीजिएगा, जिसमें वो सारा का सारा खाने का आइटम, अब बैठ जाओ जी, बैठ के सब कुछ खाने को मिल जाएगा आपको वहां पे। फिर QSR से पहुंच गए, थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस फुल सर्विस रेस्टोरेंट का भी दे देते हैं, यानी कि जो कस्टमाइज्ड फूड आप मेन्यू अपना ऑर्डर करके कुछ वो भी एक्सपीरियंस देने का प्रयास कर। इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन। ऐसे ही जब आप किसी बिजनेस के अंदर डिटेल में घुस जाते हैं तो आप मास्टरी ढूंढते हैं। शहद में भी शहद एक प्रकार का नहीं है, ज्यादातर लोगों को पता है शहद केवल जेनरिक है, पर सुपर बी क्योंकि मास्टरी में घुस गया तो उसने देखा यार जब नीम के पास बी यानी कि मधुमक्खी आ रही है, उसके पास पालन कर दो तो नीम वाला शहद बन जाएगा। अब नीम के शहद से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और स्किन प्रॉब्लम, एलर्जी, डेंटल इलनेस अपने आप दूर हो जाता है। जामुन वाला भी डायबिटीज, बीपी और प्यूरिफिकेशन ब्लड पे काम करता है। लीची वाला भी बच्चों के लिए कोल्ड कफ में बहुत अच्छा होता है। मल्टी फ्लोरा, जिसमें अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं, वो खाली इम्यूनिटी के लिए लिया जाता है जी। यूकलिप्टस हनी, ये बड़ा अच्छा रेस्पिरेटरी के लिए। अजवाइन का हनी होता है, इससे एसिडिटी खत्म हो जाती है, इंडाइजेशन, आप देखते हैं आपकी स्किन थोड़ी साफ हो जाती है, दांतों में दर्द नहीं होता। ऐसे ही रॉ शहद है, वो केवल डाइजेस्टिव इशू, कॉन्स्टिपेशन के लिए काम आता है। मस्टर्ड वाला जो सरसों का क्रीमी हनी है, वो इन्फेक्शन के लिए, डाइजेशन, स्किन, फर्टिलिटी के लिए। ऑर्गेनिक हनी है जी। अब बेसिकली हनी कई प्रकार के थे। प्रोडक्ट एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटी बहुत होती है। अब ये सारी चीजें इस इकोसिस्टम में मिल रही थी, पर एक कंपनी खाली शहद बना रही थी, इन्होंने शहद के साथ बाकी सारी आइटम भी बढ़ा दी, तो ये प्रोडक्ट से भी टर्नओवर बढ़ने लग गया। वो पहले साल में बताए थे वर्टिकल, उनसे टर्नओवर बढ़ रहा था, एक नए नए प्रोडक्ट ऐड कर दिए, उनसे भी टर्नओवर बढ़ने लग जाता है। टर्नओवर कैसे बढ़ जाता है, क्योंकि आपने खाली शहद बनाया तो कस्टमर शहद ही ले रहा है, पर कुछ कस्टमर है जो 3 4 5 आइटम ले लेते हैं आपके। जो लॉयल कस्टमर है वो सारे कॉम्बो में खरीदने लग जाते हैं, तो आपका एवरेज टिकट साइज बढ़ गया, अचानक टर्नओवर बढ़ गया आपका।
तो टर्नओवर बड़ा करने के लिए जो मैंने आज इंपॉर्टेंट लेसन दिया आपको, बड़े गेम चेंजर लेसन है कि आप अपने बिजनेस में ढूंढो कि उसको आगे बड़ा करना है, कि पीछे बड़ा करना है, कि आजू बाजू बड़ा करना है। मैंने कई बार बोला है कि आईबीसी एक ऐसा मॉडल है जिसको आईबीसी बनना तो भी आईबीसी बने, नहीं बनना तो भी बने, क्योंकि हम उसको ट्रेनिंग इतना दे देते हैं कि कोई भी अपना धंधा कर लो, एक बार आईबीसी जरूर बन जाना। क्योंकि इस बार हमने एक नया रेवोल्यूशन लेकर के आए 2 साल के बाद। न्यू हायर इंडक्शन ट्रेनिंग जो आईबीसी की हो रही है वो हम अब अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में करेंगे। तालियां तालियां तालियां, हाँ भयंकर तालियां, क्योंकि हर आईबीसी जो हमारे यहाँ ज्वाइन कर रहा है वो आएगा और मेरी टॉप मैनेजमेंट के साथ आकर के अटेंड करेगा ट्रेनिंग। उसमें मैं भी रहूंगा। मैं हर बैच में नहीं होऊंगा, आप वैसे पता कर लेना अगर आप आईबीसी बन रहे हो कि विवेक सर कौन से बैच में आ रहे हैं, मैं उसी में आऊंगा। विवेक सर कौन से बैच में आ रहे हैं, तो आप उसमें आओगे तो मेरी भी ट्रेनिंग अटेंड कर लोगे। आप हेड ऑफिस में आकर के देखना, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतने सैकड़ों लोग हमारे साथ में काम करते हैं। आकर के देखोगे आप आईबीसी बनने के बाद। आप हमारे साथ डायरेक्ट बनना हो, बोर्ड लाइन नंबर पे फोन करके बन सकते हो, या देश में किसी भी फ्रेंचाइजी के पास जाकर के बन सकते हो।